नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां नौनिहालों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, कहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशों पर चलाया गया धरपकड़ अभियान। साथ ही जानेंगे कि कहां शहर में बाइक चोरी कर गांव में बेच देने वाले 2 आरोपी फंसे पुलिस की जाल में। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद बरेली में नैनिहालों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। बरेली में कई बच्चे रोड पर भीख मांग रहे हैं तो कई गाड़ियों का शीशा साफ करके भीख मांग रहे हैं। बरेली में ऐसे बच्चे चौराहे पर मिल जाएंगे क्योंकि इन बच्चों की चिंता ना तो माँ बाप और ना ही सरकार को है। कुछ परिवार ऐसे हैं जो कि गरीब तबके के हैं, उनका और कोई काम नहीं है और कुछ जानबूझकर अपने बच्चों से भीख मांगने का कारोबार करवा रहे हैं। देखिए ये नैनीहाल किस तरह से योगी सरकार की स्कूल की ड्रेस में फैक्ट्री के कचरे में से ठंड दूर करने के लिए या फिर यूं कहिए ठंड में तापने के लिए पन्नियों से भरी बोरी लेकर जा रहे हैं। जब बच्चों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें घर वालों ने भेजा है कि ठंड में तापने के लिए कचरा बीन कर लाओ जिससे गरीबाई में ठंड दूर हो सके। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता रूपेंद्र कुमार। परासिया पहुंची प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सहमत प्रदेश में मनाएंगे नई शराब नीति। पूर्व के मंत्री और प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती परासिया में देर शाम पूर्व विधायक ताराचंद्र बवारिया के निवास पर पहुंची और उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा सहमत हो गए हैं। शीघ्र ही प्रदेश में नई शराब नीति बनाई जाएगी। नियंत्रित शराब वितरण की प्रणाली में प्रदेश सरकार में लाएंगे और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद गंगा सागर की यात्रा में दुकानें तो खुल गई थी लेकिन नई शराब नीति में खामियां दूर करने की बात उन्होंने कही। वह बालाघाट में वैनगंगा के तट पर निजी यात्रा में जाते समय वह पराचियां पहुंची थी। वहीं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उनके स्वागत में उपस्थित हुए। पूर्व विधायक ताराचंद बवारिया भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बंद कमरे में सभी कार्यकर्ताओं से बात की और सभी को मिलकर छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीट जीतने का प्रयास करने को कहा। मैं जब कोरोना से पहला लॉकडाउन हटा तो गाजियाबाद की खबर जब मैंने आप ही लोग के माध्यम से देखी कि एक दुकान के सामने भगदड़ मची और लाठी चार्ज हुआ शराब की दुकान के सामने, तो मैंने उसी समय योगी जी को फ़ोन किया कि आप संत हैं और एक अवसर आ गया है आपके हाथ में, आप सिलेक्टिव होकर दुकानें खोलिएगा। मंदिर, धर्म, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जिनालय, बौद्धालय इनको छोड़ के शिक्षण संस्थानों से दूर बिल्कुल। 2023 के चुनाव की क्या रणनीति? इसी प्रकार से मैंने शिवराज जी से भी बात की, मैं उत्तर दे रही ना प्रश्न का। शिवराज जी से भी मैंने बात की उसी दिन कि यहाँ पर भी नियंत्रित शराब वितरण की प्रणाली लाइए। अब वो पिछले साल ऐसा हो गया कि मैं गंगा सागर की यात्रा पे थी, वो यहाँ वो नीति घोषित हो गई। फिर मैंने माहौल बनाया कि दुकानें बंद हों, तो दुकानें बंद हुई तो वो सब कोर्ट से स्टे लेके आ गए क्योंकि उनको सरकार ने ही लाइसेंस दिए हुए थे। तो अब BD शर्मा जी, हम और शिवराज जी बिल्कुल एक मत हुए हैं और वो शिवराज जी ने अनाउंस किया, आपको पता है 2 अक्टूबर को नई शराब नीति हम सबसे परामर्श करके बनेगी, संगठन से भी, हम लोगों से भी, और नई शराब नीति में वो खामियां नहीं होंगी जो कि वर्तमान में हैं। तो मैं उसके लिए होपफुल हूँ, आशान्वित हूँ। अब बोलो, आने वाले चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी? मेरी नहीं, वो तो BD शर्मा से पूछ रहे हैं आपको क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वो हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हैं। मेरे तैयारियों के बारे में तो उनसे पूछना पड़ेगा। दीदी हाल में कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है, जैसे आर्मी हमेशा तैयार रहती है। दीदी हाल में ही लोधी समाज को लेकर आपके द्वारा जो बयान दिया गया था उसको सरकार विरोधी नजरिए से देखा जा रहा है। आप उसको देख लीजिए बयान को, तो आपकी समझ में आ जाएगा उसमें क्या है। इसलिए मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करना क्योंकि वो तो वीडियो है ना उसका, तो उसमें मैं कुछ। परासिया से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। मथुरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे के आदेशों पर जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर धरपकड़ अभियान जोरों पर चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते मथुरा जनपद में अपराध एवं अपराधियों में हलचल देखने को मिल रही है। आज गोवर्धन थाना पुलिस द्वारा 5 अभियुक्तों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा गया है। जिस व्यक्ति अभियुक्त सार्वजनिक स्थल पर जुआ खेल रहे थे, जिनके नाम भरत पुत्र धन सिंह निवासी सैनी मोहल्ला गोवर्धन, मानपाल पुत्र लच्छू निवासी सैनी मोहल्ला
गोवर्धन गोविंद पुत्र महेंद्र निवासी भवनपुरा गोवर्धन को थाना गोवर्धन पुलिस द्वारा जुआ के संबंधित धाराओं के तहत जेल भेजा गया है। वहीं साबिर पुत्र शौकत निवासी देवसेरस थाना गोवर्धन को 40 अदद देशी नगीना मार्क क्वार्टर के साथ जेल भेजा गया है। आए दिन गोवर्धन क्षेत्र में हो रही मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के एक सदस्य को थाना गोवर्धन पुलिस द्वारा गौशाला के पास से धर दबोचा गया है, जिसके पास से चोरी का मोबाइल भी बरामद किया गया है। 5 अभियुक्तों को थाना गोवर्धन पुलिस द्वारा संबंधित धाराओं के तहत जेल भेज दिया गया है तथा आगे की कार्यवाही की जा रही है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। थाने से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है कि थाने में दोपहिया चोरी के एक मामले में एक महिला पुलिस अधिकारी का पति सह आरोपी है। थाने के वर्तक नगर थाने में दोपहिया चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। पुलिस इस दोपहिया चोरी मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है। तभी दोपहिया वाहन पर सवार संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया गया है। इसके बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो उससे चौंकाने वाली घटना का खुलासा हुआ है। चोरी की घटनाओं में इजाफे के चलते इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए परिमंडल 5 उपायुक्त अमर सिंह जादव के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत वर्तक नगर के सहायक पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समेत पुलिस कर्मियों की एक टीम गठित की गई। इस अभियान के तहत संदिग्ध आरोपियों पर निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए। इस कार्यवाही के दौरान पुख्ता सूचना मिलने पर पुलिस ने एक युवक को संदिग्ध मानते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को देखकर आरोपी भाग रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस को उस पर शक हुआ, पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूछताछ में एक मोबाइल और 7 मोटरसाइकिल को ताबे लिया गया है और आगे की जांच करने में पुलिस जुटी हुई है। सर, इन दोनों आरोपियों के जो रिलेटिव है, ये कुछ तो पुलिस से ताल्लुकात रखते हैं क्या? उनके घर में से कोई पुलिस में है? किस प्रकार से ये जानकारी सामने आ रही है कि इसमें से एक जो आरोपी है, उनकी जो बीवी है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में अभी इस वर्किंग वूमन एज ए पुलिस कांस्टेबल और समथिंग ये है। इसमें ये आपकी जानकारी सही है? सर, सरकारी नौकरी वाले के बच्चे इस प्रकार से चोरी कर रहे हैं, क्या पेरेंट्स को आह्वान रहेगा पुलिस की तरफ से कि अपने बच्चे जी, कोई भी अगर बुरी आदत है वो छोड़ दीजिए। तो चोरी का मामला हो, कोई या दूसरे जो कायदे में नहीं बैठते, वो जब अब युवा पीढ़ी अगर वो करे तो वो छोड़ दे और इसके ऊपर नियंत्रण रखना उनके अभिभावकों का काम है। सर, ऐसा तो कहेंगे कि पुलिस के विभाग में नौकरी करने की वजह से उनके बच्चे लोग उनका उपयोग कर रहे हैं। देखिए, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई कम ज़्यादा है। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में भी ऐसे अगर कोई विरोध किया है तो इसका हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वी ऑलवेज कंडेम सच काइंड्स ऑफ प्रैक्टिसेस। वी विल एडवाइस देम दैट टू इम्प्रूव देमसेल्फ। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री की कुर्सी न मिलने से नाराज चल रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा खुलासा किया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चले आ रहे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। आइए देखते हैं इस दौरान टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ कहा। फैसला लूंगा, वो फैसला क्या है? जनता जानना चाहती है कि आप चुनाव फिर से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। क्योंकि फैसला नहीं लिया है तो तब तक का इंतजार मेरे लिए भी, सबके लिए भी। जनता कब तक? मैंने इस बार सही में मन नहीं बनाया, वरना अभी तक जितने चुनाव हुए हैं 2008, 2013, 2018, इसके पहले मन में भी था कि मन है लड़ने का, लोगों से पूछ के लड़ूंगा। इस बार वैसा मन नहीं है, लेकिन जो भी करूंगा पूछ के करूंगा। जनता क्या समझे इस बात की? इस बार मेरा मन चुनाव लड़ने का वैसा नहीं है जैसा पहले रहता। कहते हैं कि मेरा मन नहीं हो रहा है इस बार चुनाव लड़ने का। पिछले बार जैसे चुनाव लड़ा, इस बार मन नहीं है, तो इसका इन बयानों से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? कांग्रेस को कोई नुकसान का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस तो एक ऐसी बड़ी संस्था है कि इस पर कोई एक व्यक्ति कहे मुझे चुनाव नहीं लड़ना है तो फिल अप द ब्लैंक्स के लिए लोग तैयार रहते हैं। कोई एक आदमी अगर नहीं लड़ना चाहता तो वहाँ 10 लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक रहते हैं। पर टीएस बाबा ने किस भावना से, क्या सोच के उनने कहा, ये तो वही जानेंगे। उनके कहने का क्या भाव है, अर्थ है, क्या परिस्थितियां हैं उनके सामने, वो जानेंगे। लेकिन उससे कांग्रेस को कोई असर इससे पड़ेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी संस्था है, बड़ी संस्था है, काफ़ी झंझावत झेलने वाली संस्था है, देश की आज़ादी को झेलने वाली ये संस्था है। अनेकों परिस्थितियां आई आज़ादी के बाद भी, वो कांग्रेस की संस्था है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़ भारत। उत्तर प्रदेश के बलिया से रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही की भयावह लाइव तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आग के गोलों से रेलवे प्रशासन खेल रहा है। गरीबों को मिलने वाले दर्जनों एलपीजी घरेलू सिलेंडर से सरेआम शहर के बीचों बीच रेलवे के ठेकेदार सड़क बना रहे हैं, जिससे बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। ऐसे में ही रेलवे के चंद्रवीर रवण महाप्रबंधक निरीक्षण पूर्वोत्तर रेलवे ने जाँच के आदेश दिए हैं। बड़े हादसे को दावत देती यह लाइव तस्वीरें बलिया के रेलवे विभाग के सेक्शन इंजीनियर के ऑफिस के सामने की है, जहां सरेआम बीच सड़क पर दर्जनों इंडियन एलपीजी घरेलू सिलेंडर से पाइपलाइन के जरिए सड़क बनाने वाली मिक्सचर प्लांट चलाया जा रहा है। वह भी अब अनस्किल्ड मजदूर से जो सिलेंडर के नीचे से आग जलाकर सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद उन्हें पता भी नहीं है कि अगर सिलेंडर फटा तो कितने लोगों की जान जा सकती है। एलपीजी सिलेंडर से बना रहे मजदूरों की माने तो रोजाना 10 सिलेंडर से भी अधिक का इस्तेमाल सड़क बनाने में हो रहा है। यह रेलवे का काम हो रहा है जो ठेकेदार करवा रहे हैं। यह काम पिछले 20 दिनों से हो रहा है। आइए देखते हैं इस दौरान वहां मजदूरों का क्या कुछ कहना है। हाँ, तो एक चीज देखा गया यहाँ की ये जो अलकतरा बनाने के लिए जो काम चल रहा था, तो इस पे सिलेंडर गैस सिलेंडर आप लोग क्यों इस्तेमाल करते थे? कोयला नहीं मिल रहा था क्या आप लोग? ना 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 हाँ। ना वो नहीं क्या मिला, क्या नहीं मिला? कोयला से ना हुई ना जानते का होला होला जैसे कि मिट्टी तेल से, तब मिट्टी तेल मिलत नहीं के पूरे देश में खोजब तो मिट्टी तेल नहीं के मिल पावा। हाँ, बस इसीलिए गैस जल रहा है। कितना गैस लगा था आप लोगों को? तो महंगा नहीं पड़ रहा है? कहा महंगा पड़ता भाई। हाँ। मान के चली कि रोज 8 गो 9 गो कोई 10 गो क्या गैस। कौन सा गैस सिलेंडर? गैस सिलेंडर जी ये तो घर वाला सिलेंडर था ना, जो घर में काम लगता है। वो जे को बानो वो देता है। कौन? वो जो कंपनी देता, कंपनी ना जकर खुदे लिया वाला वो गिरा के चल जाला। कितना सिलेंडर रोज लाता है लगभग? रोज मान के चली कि 9 गो लागत है। ये कौन सा सिलेंडर है ये? अभी ना बताए पड़ल है ये नहीं कि तुम का बताइए। जो खाना बनता है वही सिलेंडर है ना ये? तो हमर ये नहीं। हाँ 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 हाँ। कौन वाला सिलेंडर है ये? वही का है रे रोकी। बाबू क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। क्या करते हैं आप? रोलर चलाते हैं। रोलर चलाते हैं। ये काम कब से चल रहा है और किसका काम चल रहा है ये? रेलवे का? रेलवे का काम चल रहा है। अच्छा, क्या हो रहा है इस समय भी? पीछ हो रहा है। पीछ हो रहा है। कौन क्या करा रहा है? अभी विभाग नहीं, अब रेलवे हम जानते हैं। रेलवे अब ठेकेदार जानेगा कौन विभाग का करा रहा है। कौन ठेकेदार है यहाँ? कौन ठेकेदार काम करा रहा है? और ललन यादव। ललन यादव। एक चीज़ देखा गया यहाँ कि जो रोड बनाने में जो पिच का इस्तेमाल हो रहा था, आप इतने दिनों से रोलर चलाते हैं, तो यहाँ ये गैस सिलेंडर घर का जो सिलेंडर है घर वाला, वो सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा था। कितना महंगा पड़ता है ये और कितना सही है ये? आप तो इतने दिनों से काम कर रहा है। तो ये घर सिलेंडर जरूरत है। पहले मिट्टी तेल मिलत रहा था। हाँ, ना जरूरत है। कितने दिनों से ये सिलेंडर का यूज़ कर रहे हैं आप लोग? अरे है ये 1-2 महीना से। ना तो मिट्टी तेल पहले मिलत रहा। अब नहीं मिलत। अब नहीं मिलत। हाँ। ना तो मिट्टी तेल पर टंकी लगल रह चल। हाँ, तो मिट्टी तेल पे पहले चलता था, अब गैस सिलेंडर पे काम चल रहा है। लेकिन ये सिलेंडर कौन सा है? तो घरेलू कौन सा सिलेंडर था ये सिलेंडर कौन सा था? अब लियावे लसन वही दे लसन। तो घर का खाना जो बनता है वही सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है। देखो नहीं है कौन सिलेंडर वाला? ललका वाला ना? हाँ ललके वाला। जिसमें खाना बनता है घर में। जिसमें रोज खाना बनता है। अरे तो कथी पर खाना बनेला? हाँ नहीं, एक कमर्शियल सिलेंडर बाबू। अब वही कुल हमारा रेलवे का जो विकास का जो कार्य चल रहा है, उस पर ये देखा गया है कि यहाँ सुरक्षा जो मानक है उसका काफ़ी यहाँ देखा गया कि नज़रअंदाज किया गया है या लापरवाही बरती गई है। यहाँ देखा जा रहा है कि 20-20 एलपीजी सिलेंडर जो घरेलू यूज़ के सिलेंडर है वो यहाँ रेलवे के पिचिंग के काम में लगाया जा रहा है, और ये 20-20 सिलेंडर यहाँ एलपीजी के सिलेंडर का इस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये कितना सही है? क्या रेलवे का? नहीं, ये मेरे नॉलेज में तो नहीं था, क्योंकि आपने बताया तो इसको हम देखेंगे। कहीं मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं। क्या इस तरह के इस्तेमाल एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल इस तरह से हो सकता है? नहीं, जो अलाउड नहीं है वो तो नहीं अलाउड है। जो आप बता रहे हैं मेरे को इस जानकारी नहीं थी, तो इसको हम चेक करवाएंगे। अगर ऐसा है तो उसको जो अलाउड नहीं है तो नहीं है। इस पर हम चेक करवाएंगे क्या हो रही है, क्योंकि मेरे को अभी तक जानकारी नहीं थी। और इस पर ऐसा है तो इसको हम लोग जांच करवाएंगे। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर पश्चिम चंपारण जिला के बगहा से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। हालांकि मृतक के परिजन शराब पीने से मौत का दावा कर रहे हैं और चीख पुकार कर गांव में ही शराब बनने और बेचने का खुलासा भी कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद भी गाँव के लोग पुलिस प्रशासन की जानकारी में यहाँ शराब की कारोबार करने का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, शव के साथ परिजन इस जानलेवा शराब के कारोबार पर रोकथाम और कार्यवाही की भी मांग कर रहे हैं। घटना लौकरिया थाना क्षेत्र के पिपरा धिरौली वार्ड नंबर 15 की है, जहां बुधवार की शाम खेत से काम कर लौट रहे मजदूर हीरालाल राम की शराब पीने की जानकारी मिल रही है। दरअसल शराब पीने से मौत के बाद इस गांव में कोहराम मच गया और मृतक के परिजनों के अलावा गांव के अन्य लोगों में खुद वार्ड सदस्य व पंच के साथ साथ वार्ड सचिव तक इस बात का दावा कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की जानकारी में यहां लंबे से समय से शराब बनती है और लोग शराब पीते हैं। इसी बीच हीरालाल राम उम्र करीब 45 वर्ष बीती शाम इसी गाँव धाकरटोली में शराब पिए हुए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो गुरुवार की देर रात परिजनों के पास से निजी अस्पताल में दवा इलाज कराया गया। बाद में स्थिति बेकाबू होती देखी तो लोग उसे सदर अस्पताल ले जा रहे थे कि इसी क्रम में रास्ते में ही हीरालाल की मृत्यु हो गई। शराब पीने से मौत हो गई। कहाँ मिली थी शराब? यही गांव में मिली थी, पिपरा धिरौली में। यहाँ शराब बनती है, बेचती है? शराब यहाँ बहुत भारी मात्रा में बनती है। कैसे आपको जानकारी मिली, कब पिए थे शराब? प्रतिदिन लोग यहाँ पर पीता है तो जानकारी इसमें का लेने की बात है। क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि शराब बंदी है तो बंद कर दिया जाए, और नहीं तो छुटहाव चलाया जाए, सुरक्षित ढंग से लोग पिएं। भारी मात्रा में और लोग पी कर मरे। क्या नाम है आपका? मोतीलाल राम। और कोई ना बोली, दूसर कोई ना बोली? का चाहता नहीं, हम दारू पी के लोग ले आन के मुंगा दिल। का चाहता नहीं। कहाँ पीले दारू यहाँ के? ढंगड़ौटी में। कल दिन भर उखला नहीं होने पी के आए बरले घरे नहीं। शराब बनेला यहाँ? हाँ। कौन लोग बनावेला? धांगड़ बनावलो सा। तो के पीले रहे? और भी कोई पीले रहे गाँव के? बहुत लोग गई रहे, अब केकर नाव धरी, अब हम बानी घर तब केकर नाव धरी। तो बिहार में शराब बंदी बा, महिला लोग के हमनी कने नइखे बंदी। तो रउआ लोग का चाहता नहीं? महिला बानी, घर के आधी आबादी बानी, रउआ लोग, रउआ प्रतिनिधि भी बानी, वार्ड सदस्य बानी ना? अच्छा, पत्नी है रउआ? क्या नाम बा? बिहार से सी न्यूज संवाददाता समी उल्ला की रिपोर्ट। नेवर्स के आगमन में अब 2 ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में नेवर्स के आगमन की खुशी में लोग अब धीरे धीरे पिकनिक स्पॉट पहुंच रहे हैं। हुंड्रू फॉल रांची शहर का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह झारखंड राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला दूसरा प्रपात है। यह रांची के सुरवट रेखा नदी पर बना हुआ है, जहां 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। नमस्कार, जोहार। सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर। आज हम लोग आए हैं हुंड्रू फॉल। देखते हैं यहाँ का नज़ारा। यहाँ पे बहुत मनमोहक दृश्य है। जैसे नया साल का आगाज़ हो गया है तो बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे आए हुए हैं और कुछ लोगों से हमने बात भी करी। कुछ लोगों ने सरकार से गुजारिश की है कि यहाँ का कुछ रास्ता वगैरह की व्यवस्था की जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए। तो जैसे आते हैं कोई दर्शक तो थोड़ी दिक्कत होती है खाने पीने में। तो आइए देखते हैं कि क्या कहा, पर देखते हैं दर्शक ने क्या कहा। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग खूंटी से आए हैं भैया। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, नेचर के साथ मिलने का बहुत अच्छा जगह है ये। हाँ, जैसे तो नए लोग आएंगे तो क्या कहना चाहेंगे? नए लोग को ये संदेश देना चाहते हैं कि बहुत अच्छा जगह है, नेचर के साथ हम लोग को जुड़ने का यहाँ पर मौका मिलता है, तो यहाँ लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से मतलब कैसा है ये? सुरक्षा की दृष्टि से भी सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हर जगह तरीका से ये सही है, घूमने फिरने के लिए अच्छा जगह है। आपका क्या नाम है? मेरा पंचम महतो। कहाँ से आए? मेरा कर्रा प्रखंड है, घुनसुली खूंटी जिला। इस जगह के बारे में बताइए। इस जगह में तो हम आज पहली बार आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आके हमको बहुत ही अच्छा हुआ और अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण, यहाँ का हाव भाव और यहाँ का ये दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। यहाँ पर हर एक आदमी को यहाँ आके अपना
क्या बोलें उसको, अनुभव यहाँ आप आके अपना प्रकट कर सकते हैं। थैंक यू। जैसे नया साल अभी आ रहा है, नया साल का आगाज़ जैसे हो रहा है, तो पिकनिक के लिए भी यहाँ पे कैसा लगा आपको? पिकनिक बहुत बढ़िया जगह है, ऐसा पहले झारखंड में शायद ही गिने चुने हैं। और हुंड्रू फॉल एक ऐसा जगह है जहाँ झारखंड का मनोकृति समाया हुआ है। और झारखंड तो ऐसे भी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। सही बात है। और झारखंड पहाड़ पर्वतों का राज है, इसी के लिए झारखंड पड़ा है, इस राज का नाम। और झारखंड से अच्छा कोई जगह ऐसा है ही नहीं। लेकिन जो हुंड्रू फॉल को जो प्रकृति ने सजाया है, वैसा शायद ही कोई जगह को कोई फॉल को सजाया है। और यहाँ देखने से साफ खूबसूरती नज़र आ रहा है कि झारखंड कैसा नज़ारा है यहाँ। तो देख सकते हैं कि किस तरह का नज़ारा है यहाँ पर ही। और सरकार को क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? सरकार को यहाँ विकास करना चाहिए, सरकार को यहाँ के लिए हर एक सुविधा मुहैया कराना चाहिए। यहाँ जो दूर दराज से जो लोग यहाँ आ नहीं पाते हैं, वो लोग सभी आ सके और यहाँ का नज़ारा को देख सके। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ मानो पूरा सौंदर्य का सारा खूबसूरती प्रकृति ने यहीं पर लुटा दिया है। बाकी जगह बचाया ही नहीं है। इसीलिए सरकार को यहाँ ध्यान आकर्षित करना चाहिए और यहाँ पर्यटक का सुविधा के लिए पूरा। दीपिका खत्री। यहाँ पे जैसे आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो बहुत टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे शूट करने आते हैं, प्री वेडिंग शूट, मूवी का शूट, हमेशा यहाँ पे आते हैं शूट करने के लिए। अच्छा। और यहाँ का लोकेशन देख करके बाहर के लोग भी बोलते हैं कि कहाँ का लोकेशन है। हम लोग तो वहाँ का बोलते हैं कि आइए आप लोग भी यहाँ शूट कीजिए। तो बहुत लोग आते हैं यहाँ पे शूट करने के लिए। अच्छा। तो जैसे अभी नया साल का आगाज़ जैसे हो रहा है, तो मतलब जैसे कुछ है कि कोरोना का कुछ गाइडलाइन भी है, कुछ बढ़ भी रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, नया साल में तो वही है कि कोरोना को देखते हुए हम लोग अभी शूट के लिए आए हुए हैं। तो अभी क्या जनवरी से शायद गाइडलाइन लग रहा है, हाँ। कि शायद लॉकडाउन भी हो सकता है या फिर घर पे रहने का स्थिति हो या बढ़ने का। इसलिए हम लोग जो शूट करना है वो हम लोग अभी ही कर ले रहे हैं। अच्छा। कि बढ़ने के बाद शायद घर से ना निकलना है और आप लोग भी कहीं घर से मत निकलिएगा जब लॉकडाउन होगा। तो उससे पहले ही हम लोग इसलिए शूट कर ले रहे हैं। जी। जैसे नए जो दर्शक जो हैं यहाँ पे आते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये किस प्रकार क्या बताना चाहेंगे आप? यहाँ के यही है कि जो गाइडलाइन मिलते हैं कि आप लोग पत्थर पे आराम से चलिए, पैर ना फिसल जाए और पानी का कचरा मत कीजिए। जो भी कचरा अगर आप पार्टी मनाते हैं या पिकनिक मनाते हैं तो एक अपना बोरा वोरा साथ में लाए, कैरी बैग लाए, उसमें सारा कचरा डालें ताकि ये वातावरण शुद्ध रहे। जैसे कि नया साल आने वाला है, तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि जो हम लोग आते हैं तो आने वाला जो रास्ता रहता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। वो अगर रास्ता अच्छे से बना देंगे तो हम लोग को आने में सुविधा होगी। और यहाँ पर अगर आज 10 लोग आ रहे हैं तो कल 1000 लोग आएंगे और हमारा झारखंड का नाम और रोशन होगा। इसीलिए उनसे बोलना चाहेंगे कि रास्ता उसका थोड़ा अच्छा से बनाएं ताकि सबके लिए। हम दीपिका खत्री, मेकअप आर्टिस्ट, हमारा मेकअप का काम होता है, तो वही हम लोग शूट से आए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू। आप कहाँ पे आए हैं? कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आने वाले दर्शक को आप क्या कहना चाहेंगे? आए सब आइए, सब घूमिए, एंजॉय लीजिए, फुल एंजॉय। यहाँ पे व्यवस्था कैसा लगा आपको? व्यवस्था ठीक नहीं है पर कुछ यहाँ पे सुविधा रहना चाहिए। ये सुविधा जरूरी है यहाँ पे। जो हम लोग पत्थर से पार होने के लिए कुछ बना दिया जाए। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखंड के जाने माने पत्रकार और समाजसेवी शशि चंद्रवंशी पर अज्ञात अपराधियों ने हमले की कोशिश की। हालांकि इस हमले में शशि शेखर बाल बच गए, क्योंकि वे घटना के चंद मिनट पहले अपनी दुकान को बंद कर घर की ओर निकल गए थे। अपराधियों की 6 की संख्या में बताए जा रहे हैं। अपराधियों ने गोली चलाने से पहले शशि की चौपारण स्थित दुकान के बाहर उग्रवादी संगठन PLFI की पोस्टर चिपकाए थे और उसके बाद दुकान पर गोलियां दागी। इस घटना के बाद से चौपारण बाजार में दहशत का माहौल है। घटना रात 8 से 9 बजे के बीच की बताई जा रही है। यह घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वहीं इस घटना को लेकर SP मनोज रतन चौथे ने आश्वासन दिया है कि इस घटना में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर SP ने चौपारण थाना प्रभारी को घटना स्थल पर भेजा और मामले की छानबीन की जा रही है।
चौपारण थाना प्रभारी शंभुनंदेश्वर से बात किए तो बोले कि चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दिया गया है। अपराधी सीसीटीवी में कैद है। अब हम लोग उसकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और अपराधी बहुत जल्द ही गिरफ्तार होगा। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ पुलिस पर गंभीर आरोप लगा है। 13 वर्ष नाबालिग पीड़िता का कहना है कि लगभग 3 बजे किराने की दुकान से चावल ले जा रही थी, तभी रास्ते में पड़ोसी आलिम एवं कलीम पुत्र अज्ञात निवासी अगवानपुर मुरादाबाद में गंदी नियत से उसके हाथ पकड़कर खींचने लगे। पीड़ित बच्ची ने जब शोर मचाया तो आरोपियों ने धमकी दे डाली, तूने हमारी कहीं शिकायत की तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। बच्ची ने आप बीती अपनी बहन को बताई तो बहन ने पिता और अपनी छोटी बहन को लेकर अगवानपुर पुलिस चौकी पहुंचे, जहां पर प्रभारी चौकी मृदुल कुमार ने प्रार्थनी की बहन को बयान के बहाने कमरे में बुलाया तो उन्होंने प्रार्थनी की बहन को पकड़कर गंदी नियत से छेड़खानी करने लगे। तभी प्रार्थनी की बहन घबराकर बाहर आई, दरोगा की हरकत अपनी बहन को बताई और आरोपी और दरोगा मृदुल कुमार प्रार्थी के परिवार का शोषण कर रहे हैं। पीड़ित बच्ची ने जब दरोगा की बात न मानी तो चौकी से दरोगा ने प्रार्थनी को भगा दिया। क्या घटना हुई है बताओ। मेरी बहन चावल लेने के लिए गई थी, मैंने घर से भेजी थी अपनी बहन को। तो अलीम और कलीम उनकी भाभी उनकी और वाइफ वगैरह ये गेट पे खड़ी थी। पता नहीं अचानक से उन्होंने मेरी बहन को मतलब गेट के अंदर कर ली, हाथ पकड़ के खींचने लगे इसका। तो ये बोली मुझे काहे के लिए खींच रहे हो। उन्होंने कोई जवाब न दिया। ये जब ये चिल्लाई तो जब मैं गेट पे आई और गेट पे आने के बाद में मैंने जो देखा तो इसको अंदर लेके बैठे वो लोग। और बैठने में जब मैंने इसको बाहर लिया तो मैंने कहा क्या बात है तू बता मुझे। तो ये मुझसे कहने लगे वो लोग कि दीदी ये लोग यूँ कह रहे हैं कि तूने मेरी बहन की आंखों में मिर्चें डाली हैं। मैं वहाँ से आ गई, वो नीचे गंदे गंदे कमेंट करते रहे हम लोगों पे बहुत ज़्यादा। फिर भी वहाँ से अपने घर पे आ गई मैं। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन करा, मेरे पापा खेत पे थे। फिर जब मैंने अपने पापा फ़ोन करके फिर मैं चौकी गई। चौकी के जाने के बाद फिर मैंने मृदुल दरोगा अंकल से मिली। फिर मैंने अपनी बहन को उनके दौरे भेजा तो वो कहने लगे मैं इनकी आप वहीं पे बैठे रहो, मैं इनका बयान ले लूँ अंदर जाके। फिर उन्होंने बयान लिए या नहीं लिए, फिर ये बदतमीजी करने लगे वो भी। फिर ये रोती रोती बाहर आ गए मेरे दौरे और कहने लगी दीदी मुझसे बयान वगैरह तो कुछ नहीं लिए, पर बदतमीजी करने लगे मेरे संग में ये लोग। वो मृदुल दरोगा हैं अगवानपुर। ये बाहर आ गई और वो फिर कहने लगे कि जाओ तुम अपने घर जाओ, ठीक है। और मैं इतना कह के आ गई। फिर क्या हो गया, फिर वो और कुछ नहीं होया, बस यही होया था। फिर उन लोगों को छोड़ दिए, वो लोग भी आए थे। फिर उनसे कुछ नहीं, मेरी एप्लीकेशन नहीं ली, उनकी एप्लीकेशन लेगी तब जाकर मुझे यहाँ पे आना पड़ा है। आप कहाँ पे आई हैं? मैं सिविलन थाने आई हूँ। क्या क्या थाना सिविलन में? अभी मैंने ये दिया है बस। क्या जवाब दिया? अभी तो उन्होंने ये बोला कि जब वो अंकल आ जाएंगे ना तब जाके बात करना। कौन से अंकल आ जाएंगे? मतलब जो अंदर बैठे हैं, जो अंदर बैठते हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलसाद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।